तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिजिटल एकेडमी। क्या आपका भी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल का नंबर बार बार यहाँ पे नॉट अप्रूव्ड हो जा रहा है? आप बार बार यहाँ पे अप्लाई कर चुके हो बट गूगल आपके नंबर को अप्रूव नहीं करता है, बार बार रिजेक्ट कर देता है। आप इरिटेट हो चुके हो, परेशान हो चुके हो, आपके बिजनेस का बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं कि इस नंबर को आप कैसे अप्रूव कराओगे। ये नंबर सबका एक बार में अप्रूव नहीं हो रहा है, खासकर जो इंडियन बिजनेस है, इंडियन प्रोफाइल्स हैं, उनका नंबर तो एक बार में बिल्कुल वेरीफाई नहीं हो रहा है। बहुत लोग को ये कॉमन प्रॉब्लम आ रहा है, आप अकेले नहीं हो जो ये प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। और मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक सोल्यूशन वीडियो बनाया हुआ था जो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है कि आपको किस तरीके से गूगल को अपील करनी है अगर आपके पास आपके बिजनेस के मेजर डॉक्यूमेंट जैसे कि जीएसटी, एमएसएमई या किसी भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या बिल्स आपके बिजनेस के नाम के हैं। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ था। तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक एमएसएमई, जीएसटी, बिल्स और कोई भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो आप वो वाले वीडियो से डायरेक्टली अपील कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में पर्टिकुलरली ये बताने वाला हूं कि किस तरीके से अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं है, आपका बिजनेस ऐसा है जहां पे आपका ऑफिस नहीं है, आपके पास बोर्ड या बैनर नहीं है, उसके बाद भी आप चाहते हो कि आपका नंबर अप्रूव हो विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स या कुछ ऐसे सबूत आप गूगल को दे पाओ, कुछ ऐसे प्रूफ आप गूगल को दे पाओ जहां पे गूगल आपके बिजनेस को अप्रूव, आपके बिजनेस नंबर को अप्रूव कर दे, तो उसका सोल्यूशन यहाँ पे क्या होने वाला है उस पर हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें सेम प्रोसेस को अपनाना है जो हमने लास्ट टाइम अपनाया था। जो हम अपील करते हैं गूगल को, उस अपील को करने के लिए आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर चले जाना है, जो भी आपकी जीएमबी प्रोफाइल होने वाली है। प्रोफाइल आपने एक बार यहाँ पे ओपन कर ली, लैपटॉप या फोन से आप दोनों से ओपन कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हो, नीचे आते हो, आपको दिखता है कि यहाँ पे आपका नंबर अप्रूव नहीं हुआ है। आपको लर्न मोर इस वाले बटन पे क्लिक करना है। और लर्न मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक आर्टिकल आपको गूगल का आता है। यहाँ पे आप नीचे देखोगे एक आपको ऑप्शन दे रहा है सबमिट एन अपील। इस सबमिट एन अपील वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो, सेम एज इट इज आपको सारा फॉर्म को यहाँ फिल कर देना है, जो जो डिटेल्स आपको गूगल पूछ रहा है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने ऑलरेडी सबमिट की हुई है अपील की नहीं की हुई है। तो अगर आपने ऑलरेडी सबमिट की हुई है अपील, तो आप यहाँ पे यस कर दोगे। लेकिन आप पहली बार इस अपील को सबमिट कर रहे हो, अब तक आपने नंबर के लिए अपील सबमिट नहीं की है, तो आप यहाँ पे नो कर दोगे। मैंने इस प्रोफाइल के नंबर नहीं सबमिट किया था तो मैंने नो कर दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है आर यू ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। जो भी इस प्रोफाइल के नंबर अप्रूवल ये फॉर्म भर रहा है, क्या वो इस कंपनी का एम्प्लॉय है, ओनर है, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है, तो आप यहाँ पे यस कर दोगे। इसके बाद आता है डिड यू रीड द गूगल माई बिजनेस गाइडलाइंस। क्या आपने गाइडलाइंस पढ़ी हुई हैं सारी? तो आप यहाँ पे यस कर दोगे कि हाँ मैंने गाइडलाइंस पूरी पढ़ी हुई है। फिर आपको अपना नेम यहाँ पे डाल देना है। तो मैं अपना नेम को यहाँ पुट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे अपने सरनेम को यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद मुझे ईमेल एड्रेस को अपने ऐड कर देना है। तो मैंने अपने ईमेल एड्रेस को ऐड कर दिया। अपने बिजनेस नेम को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा जिसके लिए मुझे नंबर अप्रूव कराना है। उसका नाम है वीएस डिजी वर्ल्ड। उसके बाद बिजनेस वेबसाइट को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो अगर आपकी वेबसाइट है तो आप ऐड कर दोगे, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप यहाँ पे ऐड नहीं करोगे। तो वेबसाइट वाला ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शनल होता है। इसके बाद ये लिखा हुआ है वेयर डू यू मैनेज योर बिजनेस प्रोफाइल। आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल को कहाँ मैनेज करते हो? क्या आप फोन से गूगल मैप पे उसको मैनेज करते हो, या फिर आप business.google.com उसके जो आपका वेब वाला ऐप होता है वहां पे उसको मैनेज करते हो? तो मैं यहाँ पे इसको मैनेज करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि इस बिजनेस का यूआरएल यहाँ पे ऐड कर दो। अगर आप फोन से मैनेज करते हो तो आप ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे कि भाई मैं फोन से मैनेज करता हूँ अपने, और ज्यादातर लोग अपने प्रोफाइल को फोन से ही मैनेज करते हैं, ज्यादातर बिजनेस वही करते हैं। तो अगर आप लैपटॉप से मैनेज करते हो तो जो आपका बिजनेस प्रोफाइल होता है, ये लिंक होता है, ये आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। ये लिंक आपको कैसे मिलेगा मैं दोनों बता देता हूँ यहाँ पे। ये लिंक आपको ऐसे मिलेगा कि आपको अपने नेट ऐप पे जाके जो भी आपका जीएमबी प्रोफाइल मैनेजर था, इसको यहाँ ओपन कर लेना है। जैसे ही आप जीएमबी प्रोफाइल मैनेजर ओपन करोगे, आपके बिजनेस यहाँ पे दिखने लगते हैं। तो जो ये बिजनेस आपको दिख रहे हैं, आपको इन पे लेफ्ट क्लिक करना है, या फिर और यहाँ पे आपको कॉपी लिंक एड्रेस इस पे क्लिक कर देना है और अपने यूआरएल पे जाके पेस्ट कर देना है। तो ये आप तब करोगे जब आप लैपटॉप से अपने बिजनेस को मैनेज करते हो। अगर आप फोन से अपने बिजनेस को मैनेज करते हो तो आपको यहाँ पे बाय फोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप फोन से इसको मैनेज करोगे तो सेटिंग्स पे जाके, मोर पे जाके, आप बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स पे जाके एक बिजनेस प्रोफाइल आईडी होती है वो आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। मान लो मुझे इस वाले बिजनेस की बिजनेस प्रोफाइल आईडी जाननी है, तो मैं यहाँ पे फोन में भी यही सेम ऑप्शन होता है। तो आप तीन डॉट पे क्लिक करोगे, बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग को आपको ढूंढ लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे एडवांस सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। और इधर मुझे अपनी बिजनेस प्रोफाइल आईडी मिल जाएगी। मैं इस आईडी को यहाँ पे कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा। मैंने अपनी बिजनेस प्रोफाइल आईडी यहाँ पे पेस्ट कर दी। इसके बाद जो भी नंबर आप अप्रूव कराना चाह रहे हो वो नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, राइट। तो मैं जो भी नंबर अप्रूव करना चाहता हूँ वो नंबर यहाँ पे मैं
डाल दूंगा। जो भी नंबर आपका अप्रूव नहीं हो रहा है वो वाला नंबर एग्जैक्टली आपको डालना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उस नंबर को कॉपी किया और अपने फॉर्म में ऐड कर दिया। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आप कोई ना कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करो जो ये प्रूव करे कि जो ये बिजनेस है ये आपका ही है, जो ये नंबर आप दे रहे हो गूगल को ये आपके बिजनेस से बिलोंग करता है। देखो डॉक्यूमेंट, इस पहले लॉजिक को समझो, अगर लॉजिक को समझ गए तो शायद आप समझ पाओ कि गूगल क्यों आपके नंबर को अप्रूव नहीं कर रहा है। तो क्या होता है, जब भी हम कोई बिजनेस को रजिस्टर करते हैं तो उस नाम से बहुत सारे बिजनेस होते हैं। अब एक बड़ी कंपनी होती है, उस नाम से बहुत लोग कॉपी प्रोफाइल बनाते हैं और अपना नंबर वहां पे अप्रूव करा लेते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि गूगल की एक क्रेडिबिलिटी खराब होती है कि बहुत सारी फेक प्रोफाइल्स में कंपनी का नंबर चला जाता है। बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, मिडमैन्स होते हैं, वो उस नंबर को यूज कर लेते हैं, आपकी प्रोफाइल को यूज कर लेते हैं। तो इसीलिए गूगल ने डायरेक्टली नंबर को अप्रूव करना यहाँ पे बंद कर दिया है। वो डॉक्यूमेंट आपसे मांगता है। लेकिन आपके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, इस वीडियो का होल मोटिव कहता है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं है, एमएसएमई नहीं है, जीएसटी भी आपके पास नहीं है, अगर आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है आपके बिजनेस का, राइट, अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है आपके बिजनेस का, अगर आपके पास कोई लेजिटिमेट टैक्स वाला सर्टिफिकेट है, तो आप उन्हीं सर्टिफिकेट को, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अटैच करो। अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे देते हो, लाइक एमएसएमई, आपका जीएसटी, आपका बोर्ड बैनर की फोटो जहां वो नंबर, एड्रेस और नाम आपके बिजनेस का लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपके नंबर अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। गूगल जल्दी आपके नंबर को अप्रूव करेगा। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, फिर भी क्या सोल्यूशन आप यहाँ पे लगा सकते हो, कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड कर सकते हो, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे वीडियो का टाइटल दिया था कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपको यूज नहीं करना है, तो वह मेरा मतलब था कि कोई मेजर डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है वो आपको यूज नहीं करना है। बाकी जो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अदर प्रूफ होते हैं, वो आप इजिली मैनेज भी कर सकते हो, बना भी सकते हो। तो कौन कौन से प्रूफ होते हैं वो हम जान लेते हैं। तो आपको यहाँ पे एक पीडीएफ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शंस दिख रहे होंगे। सबसे पहला है कि मोबाइल फोन बिल। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी आप एक या दो डॉक्यूमेंट्स का जुगाड़ कर सकते हो। सबसे पहला है मोबाइल मोबाइल फोन बिल। अब जब आपने वो नंबर को परचेज किया था, वो सिम को परचेज किया था, तो उसका एक बिल आपको मिला होगा। तो उस बिल का भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो कि वो नंबर आपसे बिलोंग करता है, उसको जस्टिफाई करने को गूगल को। जब आपने सिम परचेज किया था उसका इनवॉइस अगर आपके पास है तो आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई वाईफाई बिल है, मान लो कि आपके ऑफिस में, आपके घर पे कोई एक वाईफाई चलता है जो उस नंबर से आपने बनाया हुआ है, और उसी नंबर से आप बिजनेस मैनेज कर रहे हो, उसी नंबर से आप जीएमबी आप बना रहे हो, तो उस वाईफाई के बिल को भी आप अपलोड कर सकते हो। उस पर वो नंबर पड़ा होना चाहिए, ये गूगल को जानना होता है। इसके बाद स्क्रीनशॉट ऑफ व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल, ये एक बहुत इजी डॉक्यूमेंट, इजी तरीका है अपने प्रूफ को बनाने का। आपका जो भी नंबर आपको अप्रूव कराना है उसको आपको व्हाट्सएप बिजनेस पे लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आपको अपने व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल का जो प्रोफाइल होता है उसके स्क्रीनशॉट अपने पास रख लेने हैं। तो ये भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आपके पास वो भी ऑप्शन नहीं है तो आप बिजनेस कार्ड, ये जो 4 और 5 वाला ऑप्शन है, ये एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक बेसिक चीज है जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल जरूर होगी। तो उसके बाद होता है बिजनेस कार्ड। अब बिजनेस कार्ड मतलब क्या होता है, एक विजिटिंग कार्ड आप बना सकते हो, एक डिजिटल विजिटिंग कार्ड आप क्रिएट कर सकते हो जहां पे आपके कंपनी का नाम, आपके कंपनी का एड्रेस और फोन नंबर होगा। विजिटिंग कार्ड बहुत सिंपल सा है, 100, 150, 200 रुपए में आप अच्छे विजिटिंग कार्ड बना सकते हो, आपके काम भी आएंगे। बस उस विजिटिंग कार्ड में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस का नाम, नंबर, उसके अदर डिटेल्स, उसका एड्रेस बिल्कुल सही होना चाहिए। जो आपके जीएमबी पड़ा हुआ है वो सेम आपका एड्रेस वहां पे होना चाहिए। तो आप बिजनेस कार्ड का यहाँ पे यूज कर सकते हो। सोशल मीडिया और लिस्टिंग स्क्रीनशॉट का यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, आपके इंस्टाग्राम पे वो नंबर आपने डाला हुआ है, आपके फेसबुक पेज पे आपने वो नंबर डाला हुआ है, आपके वेबसाइट के ऊपर आपने वो नंबर डाला हुआ है, आपने जस्ट डायल पे अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो उस पे वो नंबर आपका पुट है। अगर आपने किसी भी ऐसी वेबसाइट पे लिस्ट किया है उस नंबर से जहां पे गूगल को आप ये बता सकते हो कि देखो ये मेरा ही नंबर है, ये मेरे ही कंपनी का मैंने लिस्टिंग किया हुआ है जिसमें मैंने नंबर यूज किया हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट आप प्लान करके यहाँ पे गूगल को दे सकते हो। अगर आपका वो भी नहीं है तो आप लेटर हेड है इनवॉइस कर सकते हो। लेटर हेड का मतलब है कि आपके बिजनेस में एक लेटर हेड होगा जो आपने अपने क्लाइंट्स में, जिसमें आप कोटेशन बना के देते हो, कोटेशन लिख के देते हो, आप कोई उनको पेमेंट लेते हो तो आप उनसे कोई इनवॉइस भेजते हो, वहां पे अपने नंबर को आप ऐड करके, अपने बिजनेस के एड्रेस को ऐड करके वो भी एज अ प्रूफ ऑफ गूगल को सेंड कर सकते हो। या फिर आप अपने ईमेल का स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। अगर आप किसी को ईमेल करते हो, अपने किसी क्लाइंट को अपने प्रोफेशनल ईमेल से, नॉर्मल ईमेल से ईमेल सेंड किया हुआ है, उसने आपको ईमेल सेंड किया हुआ है, वहां पे आपका नंबर मेंशन है, तो वो भी गूगल को आप एज अ प्रूफ दे सकते हो। तो ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई, इनको आप डॉक्यूमेंट्स या मेजर डॉक्यूमेंट्स नहीं कहोगे, इनको आप एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा प्रूफ्स कह सकते हो एक तरीके से, जो आप गूगल को दे सकते हो अपने नंबर के अप्रूवल के लिए। तो यहाँ पे आपको मैंने 8 ऑप्शंस दिए, आप कोई भी एक या दो या तीन ऑप्शंस, मिनिमम 2 ऑप्शंस तो आपको यहाँ पे ऐड करने ही हैं जो आपको अवेलेबल हो पा रहे हैं अगर आपका मेजर डॉक्यूमेंट नहीं है। तो लेट सपोज मैं अपने व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट को और अपनी वेबसाइट के स्क्रीनशॉट को यहाँ पे अटैच कर दूंगा। आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी प्रूफ प्लान कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने फॉर्म पे वापस जाऊंगा और जो मेरे डॉक्यूमेंट्स मैंने प्लान किए थे, मैंने अपने व्हाट्सएप बिजनेस का स्क्रीनशॉट प्लान किया था। तो अभी देखो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। तो ये वाला डॉक्यूमेंट मुझे दिख रहा है व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट, जहाँ पे मेरा नंबर, तो मेरा व्हाट्सएप बिजनेस इस नंबर से क्रिएटेड है, जो नंबर मैं अप्रूव करा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, अपने व्हाट्सएप पे जाके, अपने फ़ोन के व्हाट्सएप पे जाके स्क्रीनशॉट ले लिया, जहाँ पे मेरे बिजनेस का नाम, मेरा नंबर अवेलेबल था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्क्रीन पे यहाँ पे। अब ये वाला जो डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो, व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट, ये देखो, ये एक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट है जहाँ पे मेरे बिजनेस का नाम, मेरे बिजनेस का नंबर सब एडेड है। तो इस स्क्रीनशॉट को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और दूसरा, मेरे पास अगर आपका वाईफाई का बिल हो, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे ये वाला आपको वाईफाई का बिल दिख रहा होगा, ये देखो, ये एक वाईफाई का बिल है। इस तरीके का बिल भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपनी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ये देखो, ये मेरी वेबसाइट का, जिसका मैं नंबर अप्रूव कर रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट है, जहाँ पे ऊपर मेरा डोमेन है VSDG वर्ल्ड, उस वेबसाइट ओपन हो रही है और ये मेरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और मेरी कंपनी का नाम और सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो ये स्क्रीनशॉट भी आप वेबसाइट का अटैच कर सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे इन चीज़ों को अटैच कर देता हूँ। अपने व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट को मैंने अटैच किया, व्हाट्सएप बिजनेस को। फिर मैंने यहाँ पे सेकेंड डॉक्यूमेंट में अपने दूसरे स्क्रीनशॉट को अटैच किया व्हाट्सएप के, जहाँ पे नंबर भी दिख रहा था। फिर तीसरे पे मैंने यहाँ पे अपना वेबसाइट का स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया। ये मैं तब केस में करूंगा जब मेरे पास मेजर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं है। उसके बाद ये पूछ रहा है, डू यू वांट टू अपडेट फोन नंबर फॉर 10 और मोर प्रोफाइल? क्या आप 10 से ज़्यादा प्रोफाइल पे नंबर अप्रूव करा रहे हो? तो नहीं, आप एक प्रोफाइल पे करा रहे हो, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है एज इट इज। एक बार आप चेक कर लोगे कोई डिटेल आपने गलत तो नहीं भरी है, कोई डिटेल आपकी मिसिंग तो नहीं है। एक बार अगर कोई मिसिंग नहीं डिटेल है आपकी, तो यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, जो ये अपील है वो गूगल के पास सबमिट हो गई है आपके फ़ोन नंबर की। ये प्रोफाइल आईडी आप स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो, ये प्रोफाइल आईडी काम आएगी आपके। हो सकता है कि गूगल से आपको एक कॉल आ जाए, जहाँ पे गूगल की टीम आपको कॉल करे और आपसे पूछे कि आपने नंबर के लिए अप्लाई किया था, कि आपका डॉक्यूमेंट है, आपके बिजनेस के बारे में पूछे। या हो सकता है कि आपको एक ईमेल आए गूगल की तरफ से, जिसमें कि वो आपकी प्रोफाइल को, जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए उनको रिजेक्ट कर दे। तो क्या हो सकता है, क्या सिनेरियो हो सकते हैं, मैं सारे सिनेरियो आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहला सिनेरियो हो सकता है कि ये जो आपका अपील आपने सेंड किया है, अपने आप गूगल इस अपील को देखे और आपका नंबर 2 से 3 दिन में अप्रूव कर दे। पहला सिनेरियो ये हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि गूगल 7 से 14 दिन का टाइम ले, 2 हफ्ते का टाइम ले आपके अपील को समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, आपको रिप्लाई करने में। तो आपको, अगर आपने एक अपील आज कर दी, मान लो आज 16 तारीख है, 17 तारीख है, और आपने आज एक अपील कर दी, तो नेक्स्ट 14 डेज तक, 2 वीक तक आपको दूसरी अपील नहीं करनी है। तो गूगल कंफ्यूज हो जाएगा, गूगल की टीम कंफ्यूज हो जाएगी और आपका नंबर बहुत सारी अपील की वजह से एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपको अपील एक करनी है, फिर 2 हफ्ते का मिनिमम वेट करना है नंबर के अप्रूवल के लिए। तीसरा सिनेरियो हो सकता है गूगल आपके अपील को रिजेक्ट कर दे, आपके डॉक्यूमेंट जो आपने प्रूफ दिए हैं वो उससे सेटिस्फाई ना हो और उसको रिजेक्ट कर दे। तो आपको दूसरी डॉक्यूमेंट दूसरे तरीके से प्लान करने हैं। लेकिन तरीका यही है अपने नंबर को अप्रूव कराने का, कोई और तरीका नहीं है। कोई कंपनी आपके पास आ रही है जो कह रही है कि मैं आपसे पैसे लेके नंबर अप्रूव करा दूंगी, बिना डॉक्यूमेंट के अप्रूव करा दूंगी, बिना किसी वेरिफिकेशन के नंबर अप्रूव हो जाएगा, तो वो फ्रॉड भी हो सकता है। तो आप किसी को पैसा देने से बचो। एक जो लेजिटिमेट तरीका है अपने नंबर को अप्रूव कराने का, उसी को अपनाओ। जरूर हो जाएगा, और एक बार हो जाएगा फिर नहीं जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें गूगल माई बिजनेस जो लोग यूज करते हैं उनको आ रही है। और एक लास्ट दिक्कत जो आ रही है, जो बहुत सारे प्रोफाइल ने फेस करी है, कि उनका नंबर पहले अप्रूव था लेकिन अभी अब वो हट गया है, अचानक से वो हट गया है, या वो रिजेक्ट हो गया है गूगल के थ्रू। उन्होंने कुछ नहीं किया है, अपने आप हो गया है। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि जब वो नंबर आपने अप्रूव कराया था, उस टाइम पे गूगल ने कोई डॉक्यूमेंट, कोई वेरिफिकेशन आपसे नहीं मांगा था। लेकिन गूगल क्या करता है, एक सर्वे करता है, हर हर प्रोफाइल्स को चेकआउट करता है, और जहां उसको डाउट होता है उन नंबर्स को वो हटा देता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपका नंबर पहले अप्रूव था अब हट गया है, तो भी इसको आप यहाँ पे अपना सकते हो, इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। तो आई होप अब आपको सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। मुझे बहुत सारे डाउट आए थे पिछले वीडियो से, तो उनका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दे दिया कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी आप किस तरीके से अपने जीएमबी प्रोफाइल पे अपील कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सोल्यूशन के साथ। कमेंट्स में आपको किसी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप डाल सकते हो, या फिर अगर आपको ये अपील में कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं सबका एक आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।